गाजा में घुसी है इजरायली सेना, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में दाखिल हो गई हैं। टैंकों के साथ गाजा में घुसी है इजराइल की डिफेंस फोर्स। गाजा में हमास के लड़ाकों की दरअसल तलाश की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ बंधकों की भी तलाश कर रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेस। और अब ग्राउंड एक्शन शुरू हो गया है, घुस गए हैं गाजा में, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये कितना बड़ा एक्शन है, किस तेजी के साथ अंदर जाएंगे और कहां तक पहुंचेंगे, ये सब अभी देखना बाकी है। और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गाजा में इजराइल ने बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आज रात कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। बॉर्डर पर इजराइल के 3 लाख सैनिक इंतजार कर रहे हैं बस एक आदेश का। 1000 टैंकों के साथ पूरी की पूरी जो रिजर्व फोर्स है उसको बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के बॉर्डर्स पर तैनात कर दिया है। सिर्फ एक आदेश और दुनिया के नक्शे से गाजा को मिटा देने का संभावना नजर आ रही है। और आज रात कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। 3 लाख की फौज और 1000 टैंकों के साथ सेना तैनात है। और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाजा पट्टी में हमला शुरू हो चुका है। हमारे साथ टीवी9 भारत पर संवाददाता जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं और हमारे साथ सुमित मौजूद है, जिनकी जांबाज रिपोर्टिंग आप लगातार देख रहे हैं। सबसे पहले मनीष, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह की वहां ग्राउंड सिचुएशन है, बहुत ही खतरनाक हालात हैं जिसके बीच आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हालात हैं। तो सबसे पहले तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया जिस तरह की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त के जो हालात हैं और जो खबर है वो अपने आप में काफी गंभीर है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ग्राउंड एक्शन शुरू किया है। किस तरह का और कितना वाइड स्प्रेड है ये ग्राउंड एक्शन? बिल्कुल, देखिए अभी जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसकी तरफ से आधिकारिक बयान आया है और उनका कहना है कि ये वाइड स्केल है। और निश्चित तौर पर जिस तरह की तैयारी की गई थी, जिस तरह के फोर्स डिप्लॉय किए गए थे, उससे लगता है कि कम से कम नहीं कुछ तो 80-90 हज़ार से ज़्यादा जो फोर्स है वो एक साथ अब कोशिश करेगी घुसने की। हालांकि इसमें से कितने लोगों का इस्तेमाल किया गया है वो देखने की बात होगी। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात यही है कि जो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जो एक अल्टीमेटम दिया गया था, उस अल्टीमेटम के पूरा होने से ठीक पहले ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये एक्शन ले लिया। वो एक्शन जिसके बारे में उम्मीद तो थी कि वो कभी भी होगा, लेकिन आज ही उसकी शुरुआत हो गई है। और सबसे बड़ी बात देखिए कितना कंट्रास्ट है। एक तरफ हमास या उसके समर्थक कहते हैं कि जो गाजा पट्टी के सिविलियन है वो किस तरीके से इस पूरे हमले की चपेट में आ रहे हैं। वहीं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो महज 1 मिनट पहले हमास ने एक वीडियो जारी किया है और उसमें एक इजरायली छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चे को ढाल बनाकर हमास उससे बयान दिलवा रहा है यहूदियों के खिलाफ। लेकिन मनीष, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इजराइल की धमकी और उस धमकी पर गाजा की धमकी, दोनों को फर्क नहीं पड़ रहा है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि आज की रात आखिरी, आज की रात अंतिम दौर। देखिए बॉर्डर पर इजराइल के 3 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया गया है, 1000 टैंकों को तैनात किया गया, पूरे गाजा पट्टी को घेर लिया गया है। सिर्फ एक आदेश का इंतजार। और उसी गाजा पट्टी बॉर्डर पर हमारे संवाददाता सुमित चौधरी भी लगातार बने हुए, जो कि ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सुमित, ये बताइए कि क्या आज की रात सबसे कयामत भरी रात है, सबसे आखिरी रात गाजा पट्टी के लिए हो सकती है? क्योंकि गाजा पर असर तो नहीं पड़ रहा है, हमास पर असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह की घेरेबंदी है, जिस तरह की तैयारी है, वो ये इशारा करती है कि आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है गाजा पट्टी पर और हमास के ऊपर। देखिए बिल्कुल विपिन, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि भले ही इसका आधिकारिक बयान अब आ गया हो, लेकिन हमने दोपहर में ही जब हम आईडीएफ की स्पेशल यूनिट के साथ गाजा पट्टी के इलाकों में थे, तभी हमको बता दिया गया था कि आज रात ही स्पेशल फोर्सेस की टीम लगातार अंदर घुसपैठ करेगी। और इसलिए हमने ग्राउंड रिपोर्ट भी अपने दर्शकों तक पहुंचाई, पूरी दुनिया को बताया कि आखिरकार किस तरीके की स्ट्रैटेजीज वहां पे चल रही है, किस तरीके से स्पेशल फोर्सेस की जो कमांड सेंटर था, हम वहां मौजूद थे, हमें लगातार बताया गया कि कैसे लगातार स्पेशल फोर्सेस गेयरअप कर रही है अपने आप को। बीएमपी यानी जो उनकी बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो तैयार की जा रही हैं, टैंक्स लगातार मूव किए जा रहे हैं। और अब ये खबर आधिकारिक पुष्टि इसकी हो गई है कि देखिए स्पेशल फोर्सेस गाजा में एंटर कर चुकी है। और यही रिपोर्ट हम लगातार सुबह से बता रहे थे कि क्या इस समय माहौल है। स्पेशल फोर्स
फोर्सेज का गेयरअप होना या फिर उनका साथ में खड़े होना 1 किलोमीटर दूर ये तय कर रहा था कि अब रात में एंट्रिंग होगी, अब घुसपैठ शुरू होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज ही हमने ये भी बताया था कि ऑफेंसिव ऑपरेशन लाइन, जो ऑफेंसिव ऑपरेशन लाइन थी, उसको 10 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर ला दिया गया था। यानी जो आर्टिलरी गन्स थी उनको 5 किलोमीटर आगे ला दिया गया था, जिसका मतलब साफ था कि अब वो उन इलाकों में करेंगी जो पीछे के इलाके थे। उनकी रेंज को एक्सटेंड कर दिया गया, उनकी रेंज को बढ़ा दिया गया है। तो अब उसकी पुष्टि भी हो गई और ये भी दिखा रहा है कि आखिरकार अब गाजा के अंदर स्पेशल फोर्सेज एंटर करेंगी, उन जगहों पे जाएंगी, उन टनल्स में जाएंगी, उन पिन पॉइंटेड। बिल्कुल सुमित, बिल्कुल चारों तरफ से घेराबंदी कर ली गई है, हजारों टैंकों को तैनात कर दिया गया है, लाखों की तादाद में सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। लेकिन माहौल को समझाने के लिए आपको अपने स्ट्रैटेजिक रूम में ले आते हैं और हमारे साथ शार्दुल सर हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, उनसे समझेंगे और इस पूरे मैप के जरिए आपको समझाएंगे फिलिस्तीन कहां पर है, इजराइल कहां पर है, कैसे चारों तरफ अरब देशों से यह घिरा हुआ है और कैसी तैयारियां गाजा पट्टी के लिए की गई। सर, इस पूरे मैप को आप देखते हैं, ये बीच का जो पोर्शन है ये पूरा इजराइल है, एक कोने में जो फिलिस्तीन का एरिया है, एक छोटा सा कोना गाजा पट्टी जहां से ये पूरा हमला किया गया है और वेस्ट बैंक ये है। लेकिन गाजा पट्टी ये जहां पर ये चीजें जो दिख रही हैं, जरा इसको एक्सप्लेन करिए। ये लाल घेरे में गाजा पट्टी नजर आ रहा है, चारों तरफ सैनिकों से घिरा हुआ है, यहां पर टैंक्स भी लगा दिए गए हैं और हवाई हमले भी हो रहे हैं। आज की रात कैसे भारी पड़ने वाली है और क्या नक्शे से, फिलिस्तीन के नक्शे से आज गाजा पट्टी खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा? देखिए, गाजा पट्टी का जो इलाका है वो साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ चले तो तकरीबन ये 35 से 40 किलोमीटर का है और इसकी अगर चौड़ाई देखें तो ये 10 से 15 किलोमीटर है और ये 350 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है। और इसको जो इसकी घेराबंदी की देखिए, इसके साउथ में है इजिप्ट और यहाँ पे इनका एक ट्रांजिट पॉइंट आता है जिसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे खोलने की बात चल रही है। नॉर्थ में देखिए इजराइल है इसके और वहां पे सारे तरीके के जमावड़े हो रखे हैं, टैंक्स हैं, आर्टिलरी गन है, अटैक हेलीकॉप्टर है, पैदल सेना है और इसको पूरी तरीके से ये नॉर्थ के बॉर्डर को पूरी तरीके से फेंस किया जा चुका था। और जब अटैक गाजा पट्टी से हुआ तो इस फेंस को तोड़ा गया और यहाँ से ग्लाइडर यहाँ के नेबरिंग इलाके में गए जहाँ पे म्यूजिक कॉन्सर्ट और इस तरीके से उन्होंने मैक्सिमम कैजुअल्टी की। 7 तारीख की बात है, लेकिन आज की रात ये नक्शा बहुत इंपॉर्टेंट है समझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि अंदर जो गाजा पट्टी के जो जिनको आतंकी भी कहा जाता है, लड़ाके भी कहा जाता है, वो अंदर मौजूद है। लेकिन गाजा पट्टी की घेरेबंदी कैसे हुई है वो एक एक बारीकी जरा समझाइए। देखिए, पहले तो आप चारों तरफ से जवानों को देख रहे हैं, ये जो ग्राउंड फोर्स जिसकी बात कही जा रही है कि 3 लाख की इस तरह की ग्राउंड फोर्स आकर खड़ी हो गई है। मिलिट्री के बड़े बड़े व्हीकल्स, इनके जरिए इनको यहां का ट्रांसपोर्ट करके लाया गया है। इसके अलावा फाइटर प्लेन से भी घेरा गया है, एक आदेश और ऊपर से बमबारी लगातार चल रही है। इसके साथ साथ टैंक्स, गोले बारूद और आर्टिलरी गन्स भी आपको नजर आ रही हैं। इतनी घेरेबंदी के बाद क्या गाजा में जो आतंकवादी हैं उनमें इतना दम, इतनी हिम्मत, इतनी कुव्वत है कि वो आज की रात क्रॉस कर जाएंगे? और इतनी घेरेबंदी होने के बाद भी उनके मोरल पे असर क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, गाजा पट्टी में सबसे बड़ी बात है कि इस इतने छोटे से इलाके में 23 लाख लोग हैं और इन्हीं 23 लाख में आपके हमास के लड़ाके भी हैं। ये जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया, ये जो पट्टी है, ये जो ग्रीन लाइन से दिखाया गया, ये है एक्चुअल गाजा पट्टी। ये गाजा पट्टी ये और इसके जो नॉर्थ में यहाँ पे पूरा जमावड़ा हो रखा है और इसके फ्लैंक्स में इजराइल ने पूरी तरीके से घेराबंदी कर रखी। यहाँ पे टैंक है जैसा आपने दिखाया, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, पैदल सेना है और ये टैंक्स हैं।